भैरव सिंह नाम का एक पुलिस वाला था जो बड़ा ही लालची और निष्ठुर था। गांव के सभी लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी को अपनी वर्दी के रौब पर धमकाया करता था। क्यों बे हरिया, पिछले 2 महीनों का हफ्ता नहीं भेजा तूने? हाँ? लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं साहिब, ऐसी बात नहीं है। मेरी बिटिया की तबीयत बड़ी खराब है, अभी भी वो अस्पताल में है। बस उसी के इलाज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तेरी बिटिया बीमार है तो इसमें मैं क्या करूं? देख हरिया, आज शाम तक थाने में हफ्ता जमा ना हुआ ना तो कल तेरे इस थैले की जिम्मेदारी मैं ना लूंगा। ऐसा ना बोलो माए बाप। हुजूर सुनिए तो, हुजूर। मगर भैरव सिंह उसकी एक ना सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। बेचारा हरिया उदास होकर अस्पताल की ओर चल पड़ता है। अजय, क्या हुआ? इतने उदास क्यों लग रहे हो? हरिया ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ये लीजिए, इसे गिरवी रखकर जो भी पैसे आएंगे उससे अपना थैला बचा लीजिए। लेकिन कमला हरिया को समझाती है कि थैले का बचना कितना जरूरी है। हरिया कमला की बात मानकर वो मंगलसूत्र गिरवी रख देता है और जो पैसे मिलते हैं वो भैरव सिंह को दे देता है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आगे से हफ्ता ठीक टाइम पे देना। इस तरह से भैरव सिंह सभी दुकानदारों से और ठेले वालों से पैसे लूटता था। उसका ये लालच दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अब तो वो लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूल करने लगा था। जरा बाहर आओ। जी साहब, मेरे पास सब कागजात है, चालान भी भरा हुआ है। वो सब ठीक है, लेकिन पैसा तो देना ही पड़ेगा। किस बात का पैसा साहब? किस बात का पैसा? अभी बताता हूँ। तू गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और तूने शराब भी पी के रखी है। अरे नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? क्यों झूठ मूठ के इल्जाम लगा रहे हो? मैं एक गरीब आदमी हूँ। अच्छा, गरीब आदमी के पास क्या खुद का ट्रक हो सकता है भला? हाँ, चल चल चुपचाप पैसे निकाल, वरना शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर दूंगा। नहीं नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए, बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। ये लीजिए। ये क्या भिखारी समझा है क्या? 1000 रुपए निकाल। 1000 रुपए? ठीक है, अभी देता हूँ। सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह, तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आई थी हमारे पास। गरीब लोगों को डरा धमका कर पैसा वसूल करते हो। जी वो मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। 6 महीने के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद तुम अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर सकते हो। भैरव सिंह को अपने किए पे पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 6 महीने के लिए तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। कुछ घंटों बाद भैरव सिंह को होश आया। अब आप खतरे से बाहर है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मुझे नहीं, इस भले इंसान को कीजिए जिसने अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। ये कौन? हरिया, तुम? बुरे वक्त में आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है ना साहब जी। मुझे माफ कर दो। आखिरकार भैरव सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी दिन से उसने कभी भी लालच ना करने की कसम खा ली। ये कहानी है रमन, सुजाता और उनकी जुड़वा बेटिया रिद्धि सिद्धि की। रमन एक कुम्हार था जो मटके बनाकर बेचा करता था। उनके परिवार की अच्छी कट रही थी क्योंकि रमन के बनाए हुए मटके गांव वालों को बहुत पसंद आया करते थे। रमन दिन भर काम किया करता था और सुजाता उसे मदद किया करती थी। रोज सुबह उठकर वो नदी के तट तक जाता था। वहां से मिट्टी इकट्ठा करके वो अपने घर आता था और फिर मिट्टी से मटके बनाया करता था। समय के साथ उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने बिस्तर पकड़ लिया और फिर कुछ ही दिनों में वो चल बसा। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा?
घर का करता धरता ही चला गया। अब हम क्या करेंगे? तीनों पर मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा था। जो मटके रमन बना के गया था वही बेचकर उनका गुजर बसर चल रहा था, लेकिन जल्द ही वो सभी मटके खत्म हो गए। हम लोगों को तो ठीक से मटके बनाना भी नहीं आता। अब हम क्या करें? तुम दोनों को मटके बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। तुम दोनों रोज नदी के तट से मिट्टी लाना और मैं मटके बनाऊंगी। भगवान की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। जिसने दुख दिए हैं वही उनको दूर भी करेगा। अगले दिन से रिद्धि सिद्धि मटके बनाने के लिए मिट्टी लाने लगी। सुजाता ने मटके बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मटके रमन जैसे नहीं थे, इसीलिए ज्यादातर ग्राहकों को वो पसंद नहीं आते थे। ये वाला मटका कैसे दिया? सिर्फ 5 सिक्कों का। बाप रे बाप, 5 सिक्के इसके लिए? इसका तो मुंह भी बहुत छोटा है। मैं सिर्फ 3 सिक्के दूंगी, देना है तो दो। घर चलाने के लिए सुजाता मटके कम दामों में भी बेच दिया करती थी। फिर एक दिन सुजाता भगवान जी से प्रार्थना करने लगी। भगवान जी, कुछ ऐसा कीजिए कि ग्राहकों को मेरे मटके पसंद आए। रिद्धि सिद्धि दोनों बड़ी हो रही है। 2-3 साल में उन दोनों की शादी भी करनी होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब कैसे होगा? कृपा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अगले दिन जब सुजाता मटके बना रही थी तो वहां से महाराज का काफिला गुजर रहा था। अलग प्रकार के मटके देखकर महाराज रुक गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कितने अनोखे मटके हैं ना, बिल्कुल अलग। क्या कीमत है इनकी? महाराज, एक मटके के 5 सिक्के। बस 5 सिक्के? जी महाराज। आप एक दिन में कितने मटके बनाती हो? कभी 4 और कभी 5। तो क्या आप हमें 10 दिनों में ऐसे 50 मटके बना के दे सकती हो? हाँ महाराज, क्यों नहीं। तो ठीक है, आप ऐसे 50 मटके बनाना शुरू कर दीजिए। हमें 50 मटके चाहिए 10 दिनों में, और हम एक मटके के 10 सिक्के देंगे। धन्यवाद महाराज। ये रहे 100 सिक्के, बाकी के 10 दिनों बाद। सुजाता ने वो 100 सिक्कों की पोटली ले ली, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उस दिन से रिद्धि सिद्धि दिन में 3 बार मिट्टी लाने नदी पर जाया करती थी, और सुजाता पूरी लगन के साथ मटके बनाने लगी। वो दिन रात मटके बनाती रही, और उसने 8 दिनों में ही सारे मटके बना दिए। बहुत अच्छे, आपने तो समय से पहले ही सारे मटके बना दिए। हम बहुत खुश हैं। ये लीजिए आपकी मेहनत के पैसे, और ये हमारी तरफ से आपके लिए एक उपहार। महाराज ने सुजाता को उपहार में 2 सोने की मोहरें दी। ये देखकर वो बहुत खुश थी। महाराज ने ये मटके अपने महल में लगवाए, जिसे देखकर गांव वालों ने भी सुजाता से मटके खरीदना शुरू कर दिया। सुजाता का मटकों का व्यापार अच्छा चलने लगा। उसने अलग अलग आकार के मटके बनाना शुरू कर दिया, और अब ये अलग दिखने वाले मटके ही सुजाता की पहचान थे। आखिर सुजाता की मेहनत से सुजाता को सफलता हासिल हुई, और रिद्धि सिद्धि की शादी उसने बड़े धूमधाम से की।